हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सचिन परफेक्ट में। मैं हूं सचिन। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में घन और घनमूल सीखे थे, ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में सबसे बड़ी भिन्न व सबसे छोटे भिन्न क्या होती है उसे सीखेंगे। कैसे जानेंगे कौन सी बड़ी भिन्न है और कौन से छोटे भिन्न है, ठीक है। तो भिन्न के बारे में हम पहले सीख चुके हैं कि भिन्न क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये सब हम जान चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम ये जानेंगे कि जैसे कई भिन्न दिया है तो उसमें से छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 4 कंडीशन है, फिर एक एक कंडीशन को हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बताएंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर कई भिन्न दिया है और उसका हर समान है, सभी भिन्न का हर अगर समान है तो उससे पहले जानेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी है। और दूसरा, अगर सभी भिन्न का अंश समान है, हर अलग अलग है, कई भिन्न दिया है और उसका अंश समान है और हर अलग अलग है, तो उसे जानेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ठीक है। और अगला, अंश और हर का अंतर यदि समान है, तीसरा कंडीशन जो है अंश और हर का अंतर यदि समान है तो उसमें जानेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। और चौथा कंडीशन, कोई भी संख्या हो उसका अंश और हर का अंतर असमान हो, यानी कि कोई भी संख्या हो, कई भिन्न दिया हो, किसी भी प्रकार का भिन्न हो, तो उसे जानेंगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन कि यदि भिन्न का हर समान हो, जब भिन्न का हर समान हो, हर तो हाँ, हर समान ये बराबर, ठीक है। तो भिन्नों का हर समान, तो जैसे मान लेते हैं कोई भिन्न दिया है, जैसे लिखा है 2/5 और 6/5। देखिए यहाँ दोनों भिन्न का हर समान है, तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान देंगे अगर भिन्न बराबर है, समान, ठीक है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ 2/5 है और यहाँ 6/5 है, तो 2 अंश में है, ये छोटा है और 6 अंश में बड़ा है, इसका मतलब 6/5 बड़ा है। तो इसे कैसे लिखेंगे, 2/5 लेस देन 6/5। और ये कैसे जानेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये चिन्ह जो होता है जिस तरफ उसका मुंह खुला रहेगा वो वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है। जैसे इस तरफ खुला है ना, तो ये वाली संख्या बड़ी है, इसके पीछे वाली संख्या छोटी है, ठीक है। अब मान लेते हैं अगला एग्जांपल, जैसे कई भिन्न दिया हो, यहाँ तो 2 थे, अगला कोई भिन्न दिया है, तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न ये देखिए 2 ही है ना, तो बड़ी छोटी है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न 6/5 और सबसे छोटी भिन्न 2/5। अगला जैसे मान लेते हैं लिखा है 4/7, 9/7, 3/7। देखिए यहाँ हर जो है एक समान है, ठीक है। तो अब इसमें यही ध्यान देंगे कि किस भिन्न का अंश बड़ा है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है, यानी कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ा है, ठीक है। और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा है वो भिन्न इनमें से सबसे छोटा है। तो देखिए 4/7, 9/7 और 3/7, तो इसमें 9/7 सबसे बड़ा है क्योंकि अंश जो है 9 है और यहाँ 4 और 3 है, इसका मतलब 9 सबसे बड़ा है, तो 9/7 सबसे बड़ी भिन्न जो हो जाएगी 9/7, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा 9/7, ठीक है। देखिए इसी का अंश सबसे बड़ा है ना, सब में देखिए 9 सबसे बड़ा है, इसका मतलब 9/7 सबसे बड़ी भिन्न होगी। अब सबसे छोटी कौन सी है अंश में, तो 3 है, इसका मतलब 3/7 सबसे छोटी भिन्न होगी। तो सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न बराबर 3/7, ठीक है।
ये कंडीशन था कि जब उन भिन्नों का हर बराबर हो, एक समान हो, तब के लिए कि अगर हर बराबर है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, यानी कि जिस भिन्न का सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, उस भिन्न का मान सबसे बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा उनमें से उस भिन्न का मान सबसे छोटा होगा। ठीक है, अब अगला कंडीशन लेते हैं कि जब भिन्नों का अंश समान हो। ठीक है, यहाँ देखिए हर समान है। अगला कंडीशन कि जब भिन्नों का अंश समान हो। ठीक है, जब भिन्नों का अंश समान है, यह बराबर। ठीक है, तब तो जैसे कोई एग्जाम्पल मान लेते हैं, लिखा है 9/2 कामा 9/5। ठीक है, 9/2 9/5। अब इसमें कैसे जानेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, तो जिस भिन्न का अंश जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, जिस भिन्न का हर, देखिए हर जितने ज्यादा रहेगा उस भिन्न का मान उतने कम होगा। ठीक है, तो जिस भिन्न का हर जो है सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। इसलिए यहाँ 9/2 हर का मान 2 है और यहाँ 9/5 हर का मान 5 है। इसका मतलब 9/2 में 2 कम है 5 से, हर जो है कम है, इसका मतलब इस भिन्न का मान सबसे ज्यादा होगा। अगर हर कम है तो वो भिन्न का मान सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ 9/5 है तो 5 ज्यादा है ना, इसका मतलब इस भिन्न का मान कम होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले बड़ी वाली भिन्न, तो 9/2 लेस देन 9/5 लेस देन 9/2। ठीक है, इसका मतलब 9/5 छोटा है और 9/2 बड़ा है। जिस तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला रहेगा, जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो वाली संख्या बड़ी होगी। ठीक है, अब अगला एग्जांपल लेंगे कि 2 3 कई संख्या कई भिन्न दिया हो। ठीक है, जैसे लिखा है 5/3 5/3 5/8 5/4। ठीक है, तो देखिए अंश सबका समान है और हर अलग अलग है। कंडीशन क्या था, जब भिन्न का अंश समान हो। ठीक है, तो अंश सबका समान है और हर अलग अलग है। तो मैंने क्या बताया कि जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा उस भिन्न का मान सबसे कम होगा। ठीक है, और जिस भिन्न का हर सबसे कम होगा उस भिन्न का मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5/3 5/8 और 5/4 सबसे बड़ा हर कौन सा है, तो सबसे बड़ा हर 8 है, यानी कि 5/8। तो सबसे कम कौन सा है, 3 है, 5/3। देखिए 4 इससे बड़ा है ना, इसका मतलब सबसे बड़ी 5/3 है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी इसमें, सबसे बड़ी भिन्न सबसे बड़ी भिन्न, तो क्या होगा, देखिए इसमें से जिस भिन्न का हर सबसे कम होगा उस भिन्न का मान सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए हर का मान यहाँ 3 है ना, सबसे कम है। देखिए यहाँ 3 है, 8 है, 4 है, तो कम कौन सा है, 3 है हर में ना, इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न 5/3 होगी। 5/3। अब अगला सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी।
तो 5/8 देखिए हर किसमें हर ज्यादा है, तो देखिए यहाँ 3, यहाँ 8, यहाँ 4, तो हर जो है 8 ज्यादा है ना, यानी कि 5/8 सबसे छोटी भिन्न है, 5/8। ठीक है, जब भिन्न का अंश समान हो तब था। देखिए एक बार फिर से, जब भिन्न का हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा। ठीक है, और जब भिन्न का अंश समान हो, हर कोई भी हो अंश समान हो तब, तो जिस भिन्न का हर सबसे कम होगा उस भिन्न का मान सबसे ज्यादा होगा, और जिस भिन्न का हर सबसे ज्यादा होगा उस भिन्न का मान सबसे कम होगा। देखिए उल्टा होता है, किसी भी संख्या का हर जितने बढ़ता जाएगा उस भिन्न का वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, यानी कि इसे 5/2 लिखा है ना, तो जैसे मान लेते हैं लिखा है 20/2। ठीक है, यहाँ बटे में 2 है, अब इसका मान क्या हो जाएगा, 2 में भाग करेंगे 2 से तो हो जाएगा 10। ठीक है, अब लिखा है 20/4। ठीक है, देखिए अंश पर हर 2 था, अब 4, तो 20/4। अब इसका मान कितना होगा, देखिए 20 में 4 से भाग करना है, तो 4 पंचे, देखिए इसका वैल्यू कम होना, पहले 10 था अब 5 हुआ। अब मान लेते हैं 20/5। ठीक है, 5 मान लेते हैं, पहले 2, 4, 5। अब इसका मान क्या आएगा, तो 5, देखिए घटता जा रहा है ना, इसका मतलब कोई संख्या में अगर उसका हर हम बढ़ाएंगे तो उस भिन्न का मान कम होता जाएगा। ठीक है, अब अगला कंडीशन आता है कि जिस भिन्न का मतलब अंतर समान हो, जिस भिन्न का अंतर समान हो तब उसे कैसे जानेंगे कि इसमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। जब अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का मतलब कि अंश में जो संख्या लिखा है वो, और हर में जो संख्या लिखा है, और ज्यादा में से कम को घटाने पर सभी कई भिन्न दिया है, तो उसमें जब अंतर अंश और हर का जो अंतर लेंगे वो सबका समान हो। ठीक है, तो उसमें जानेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल फॉर मान लेते हैं, कोई एग्जाम्पल जैसे लिखा है 5/6 और 6/7, 5/6 और 6/7। ठीक है, ऐसे कोई भिन्न दिया है। अब देखिए 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1, यानी कि दोनों भिन्न का अंश और हर का अंतर समान है, एक ही है ना। 6 में से 5 घटाए तो 1, और 7 में से 6 घटाए तब भी 1। तो कंडीशन क्या था, जब अंश और हर का अंतर समान हो। देखिए इसमें भी अंतर 1 का ही है और इसमें भी अंतर 1 का ही है। ठीक है, तब उसे कैसे जानेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। ठीक है, अगर अंश और हर का अंतर समान है, जैसे कोई भिन्न कई भिन्न दिया है, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ जो है बड़ी भिन्न 6/7 और छोटी भिन्न 5/7, क्योंकि जब अंतर समान रहता है तो इसके लिए जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, यानी कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी, उस भिन्न का मान सबसे ज्यादा होता है, उसका वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अंश में 6 है, यहाँ अंश में 5 है, इसका मतलब 6/7 बड़ा होगा और 5/6 छोटा होगा। ठीक है, जैसे अब इसे लिख देंगे 6/7 5/6 लेस देन 6/7।
देखिए जिस तरफ इसका माउस खुला रहेगा, मुंह जिस तरफ खुला रहेगा उस तरफ वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इसका मतलब 5/6 होता है और 6/7 उससे बड़ा है। अब मान लेते हैं कई भिन्न दिया हो, कई भिन्न, जैसे मान लेते हैं जैसे पहला था, अगला मान लेते हैं 2/5, 7/10, 4/7, 5/8, ठीक है। कोई ऐसी भिन्नति है जिसे देखिए 2/5, 7/10, 4/7, 5/8। तो देखिए अब इनमें देखेंगे कि इनका अंश और हर का अंतर समान है। यदि अंश और हर का अंतर समान है तब ये रूल लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 5 - 2 3, यानी कि जो ज्यादा है उसमें से छोटी वाली संख्या घटाएंगे, ठीक है। और यहाँ 10 और 7 है तो 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, यानी सभी भिन्नों का अंश और हर का अंतर 3 है, यानी कि सबका समान है, ठीक है। तो फिर वही रूल लगाएंगे कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, यानी कि जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न उनमें से सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश का मान सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखेंगे कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, देखिए जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो इसमें अंश सबसे बड़ा कौन सा, 7 है ना, इसका मतलब 7/10 सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। देखिए जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, 7/10 है ना, तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न 7/10, ठीक है। अब सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, तो जिस भिन्न का तो अब कंडीशन है कि जब अंश और हर का अंतर असमान हो, ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या हो, कोई भी भिन्न दिया हो, किसी भी प्रकार का कोई भी भिन्न दिया हो, तब उनका हम कैसे पता करेंगे कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो जैसे लिखा है यहाँ 7/3 और 5/4, ठीक है। तो इसमें कैसे जानेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये, जैसे अगर 2 अंक का है, ठीक है, सॉरी 2 भिन्न है, सिर्फ 2 भिन्न है, तब अगर और भिन्न तब भी हो सकता है, लेकिन तब ये सरल रहता है, अगर 2 भिन्न है तब, ठीक है, इनका इसमें इसे गुणा करेंगे। देखिए कामा लगा है बीच में, ठीक है, जब 2 भिन्न है तो इनका क्रॉस गुणा करा देंगे, ठीक है। देखिए कामा लगा है बीच में, क्रॉस गुणा कराएंगे, देखिए तो 7 चौक 28, कामा 3 बचे 15। तो जिस तरफ वाला संख्या ज्यादा आएगा वो भिन्न ज्यादा है, और जिस तरफ वाला संख्या कम आएगा वो भिन्न कम। जैसे देखिए 7 चौक 28, ये ज्यादा है, 3 बचे 15 ये कम है, इसका मतलब 7/3 ज्यादा है और 5/4 कम है, ठीक है। देखिए क्रॉस गुणा करा देंगे ऐसे, अंश और हर, अंश और हर, ठीक है, और देखेंगे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जो संख्या बड़ा आएगा वो जिसका रहेगा वो भिन्न बड़ा होगा, और जो छोटा है जो कम आएगा वो जिसका रहेगा, इसका मतलब वो भिन्न कम रहेगा, ठीक है। तो ये था। अब अगला तरीका है एलसीएम विधि से, यानी कि हर बराबर करके, ठीक है।
हर बराबर करके। अब देखिए इसका मतलब ये बड़ा है ना, इसके जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुख खुला रहता है। अब दूसरा तरीका क्या है कि देखिए दूसरे तरीके से किसी भी भिन्न का हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, वो एलसीएम लेंगे। अब इन हर का अंश हर का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 3 4 देखिए किससे कटेगा, 3 से कटेगा ना, 2 से पहले 2 से, 2 दूनी 4, फिर 2 से 3 उतर जाएगा ना। देखिए एलसीएम निकालना हम पिछले वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम वाले वीडियो में अच्छी तरीके से बताया, ठीक है। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। देखिए अभी 3 रहेगा ना, अब फिर 2 कम 2, अब फिर 3 से कटेगा। अब इनका गुणा कराएंगे, ठीक है, इन तीनों का गुणा कराएंगे। 3 6 दूनी 12, इसका मतलब इसका एलसीएम आ गया 12। अब जो एलसीएम आया उनको दोनों संख्या में लिखेंगे। देखिए दोनों संख्या का एलसीएम है 3 और 4 का, तो दोनों संख्या के हर के नीचे लिखेंगे। एक बार यहाँ लिखेंगे 12 और इसमें भी 12। देखिए इस संख्या के लिए एक बार 12 लिखे और इस भिन्न के लिए एक बार 12 लिखे, ठीक है। दोनों के लिए 12 लिखे। देखिए दोनों का एलसीएम लिखे हैं तो दोनों का हर जो है समान हो गया, ठीक है। अब ये 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ 12, यहाँ भी 12, ठीक है। वो कंडीशन तो समझ में आ गया था ना। अब ये एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम ले और प्रत्येक जो संख्या दे हो, 2 भिन्न 3 भिन्न 4 भिन्न कितना भी भिन्न हो, ठीक है, उन सब का एलसीएम लेके और सब के हर में वो जो एलसीएम आएगा वो लिख देंगे। अब आगे क्या करेंगे, जैसे मैंने ये सब उसमें भिन्न का जोड़ जब पढ़ा रहा था, भिन्न का जोड़ घटाव जब बता रहे थे, तब उसने बताया था कि जैसे देखिए नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसे ऊपर गुणा कर देंगे। वही काम यहाँ भी करेंगे प्रत्येक भिन्न में, ठीक है। नीचे से नीचे भाग करेंगे, जैसे 3 है, हर नीचे से नीचे का मतलब हर का हर में भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसका अंश में गुणा कर देंगे प्रत्येक भिन्न में, ठीक है। अभी देखिए नीचे से नीचे भाग रहे हैं, मतलब कि 12 में 3 से भाग करेंगे, तो 12 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 में, अब 3 जो 12, इसका मतलब भागफल जो आया वो 4 है, तो जो भागफल आएगा उसे ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा कर दे। अब इसका गुणनफल यहाँ लिखेंगे अंश के स्थान पर, 7 चौक 28, ठीक है। 28/12 ये हो गया। समझिए कि नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो आएगा भागफल उसे ऊपर गुणा कर देंगे और वहां उसे अंश के स्थान पर लिखेंगे। अब यही काम अगले टर्म में भी करेंगे, अगला जो भी दिया इसमें भी करेंगे। नीचे से नीचे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे देखिए 12 में, जैसे देखिए जो नीचे रहता है, जो नीचे संख्या रहता है उसी से भाग करते हैं और जो ऊपर रहता है उसमें भाग करते हैं, ठीक है। नीचे 4 था, अब नीचे देखिए इसी से भाग करेंगे, नीचे से नीचे भाग करेंगे, ठीक है। तो 4 थे, इसका मतलब भागफल जो है 3 है, जो भागफल है उसे ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है। अब इनका गुणनफल जो आएगा उससे अंश में लिख देंगे, तो 5 3, ठीक है। अब देखिए अब जो है इन दोनों का हर बराबर हो गया, ठीक है। तो नियम क्या होता है कि अगर किसी भिन्न कोई भी कई भिन्न दिया है, उनका अगर हर समान है तो उनमें जो संख्या जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा होगा, यानी कि जिस भिन्न अगर हर समान है तो जिस भिन्न का अंश का मान सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ कौन सा बड़ा है, 28/12, 15/12, तो इसका मतलब 28/12 बड़ा है क्योंकि 28 बड़ा है अंश में और यहाँ 15 छोटा है, ठीक है। तो अंश देखेंगे, अब हर बराबर हो गया ना, तो अंश देखेंगे, अंश में 28 बड़ा है और 15 छोटा है, इसका मतलब 28/12 बड़ा होगा और 15/12 छोटा होगा। तो ये किसका है, किसका है 28/12, किसका पार्ट है, 7/3 का है ना, 7/3 का, और 15/12 5/4 का, इसका मतलब अब देखिए मिटा देते हैं, ठीक है। इसका मतलब 7/3 बड़ा होगा और 5/4 छोटा होगा, ठीक है। ये था एलसीएम। इसी से हम किसी भी संख्या का
हम जो है भिन्न का मान पता कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक है, अब इसी प्रकार अगला भिन्न देखते हैं। ये मिश्र भिन्न में दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें हम विषम भिन्न में चेंज करेंगे। विषम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं वो सब बताया मैंने, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए कि जो पूर्ण संख्या है, यानी कि जो सामने संख्या उनका और हर में जो संख्या है इनका, इन दोनों का गुणा कराते हैं और जो गुणनफल आता है उसे अंश में जोड़ देते हैं। ठीक है, पहले जो सामने संख्या का गुणा कराएंगे और जो अंश में संख्या है उसे जोड़ देंगे। तो 5 दूनी 10 और 3 13, और हर में जो है हर के स्थान पर उसे देंगे। अब अगला क्या है, इनका भी वैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे और जो आएगा ऊपर जोड़ देंगे। तो 3 त्रिका 9 और 2 11 बटे 3। ठीक है, अब ये विषम भिन्न में चेंज हो गया। अब देखिए, अब इसका क्या करेंगे। तो पहला तरीका भी, अगर दो संख्या का दो भिन्न है तब तो पहला तरीका सबसे आसान है। ठीक है, पहले इन दोनों का क्रॉस गुणा कराएंगे। देखिए, और जिसका बड़ा आएगा बस वही भिन्न बड़ा हो जाएगा। 13 3 39 और 11 5 55। ठीक है, इसका मतलब 39 छोटा 55 बड़ा। तो 55 किसका पार्ट है, किसका हुआ 11/3 का ना। इसका मतलब 11/3 बड़ा है और 39 यानी कि 13/5 छोटा है। इसे देखिए, इनका गुणा करेंगे। ठीक है, अगर गुणा करें तो देख लेंगे जिसका बड़ा आएगा बस वही बड़ा हो जाएगा। इसे देखिए, यहाँ इसका बड़ा है ना 55 का ना, इन दोनों का गुणा करें तो ये वाला जो है ये इसका बड़ा है, इनका गुणा करें तो 11/55 55 है, ये बड़ा है। इनका गुणा करें तो 13 39 छोटा है। तो इससे यहाँ से पता लग गया कि कौन सा भिन्न बड़ा है। तो इसमें से जो बड़ा आएगा, जिसका बड़ा आएगा उसी का भिन्न बड़ा होगा। तो यहाँ 55 आया ना, तो इसका मतलब 11/3 बड़ा है। ठीक है, अब दूसरा विधि क्या है, देखिए अगर कई भिन्न रहेगा तब भी ये नियम लग सकता है, लगता है, लेकिन क्या हो थोड़ा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम एलसीएम विधि लेते हैं ताकि वो आसान रहता है इससे। हाँ, जैसे मान लेते हैं, अब इनका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, पहले 3 से काटेंगे, 5 तो उतर जाएगा 1 और फिर अब 5 जाएगा, तो 5 से 5 ठीक है, और 1। अब इसका गुणा करेंगे तो जो आएगा वही इसका एलसीएम लेगा। तो 5 15 15 है ना, इसका एलसीएम 15। अब जो जो भिन्न दिया है उनके हर में 15 लिख लेंगे, इसके भी हर में 15 लिख देंगे अगले स्टेप। ठीक है, इसमें 15 लिखेंगे और इस वाले के हर में भी 15 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अन्य अगर कई भिन्न दिया होगा तो उन सब में वही जो एलसीएम आएगा वही लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि नीचे से नीचे भाग, ये क्या करते हैं हर बराबर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हर बराबर हो गया तो पता चल जाता है कि कौन सी संख्या, कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। तो नीचे नीचे भाग करेंगे और जो आएगा ऊपर गुणा करेंगे। तो 5 3 15 3 आया ना, अब 3 को ऊपर गुणा करेंगे तो 13 3 39। ठीक है, अब यही प्रक्रिया इसमें भी करेंगे। तो 3 5 15 नीचे से नीचे भाग किए तो 3 5 15 5 है, इसे ऊपर गुणा करेंगे तो 11 5। अब देखिए हर समान है ना, अब मैंने क्या बताया अगर हर समान है तो अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न सबसे छोटा। ठीक है, इसका मतलब 39/15 हर समान है तो 39 छोटा है 55 बड़ा है। इसका मतलब ये वाला भिन्न सबसे बड़ा हो जाएगा और ये वाला भिन्न सबसे छोटा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा 11/3, क्योंकि 12/15 किसका पार्ट है 11/3। जिससे अभी काटेंगे तो 11/3 आएगा, है ना। जैसे देखिए 5 से काटे 5 3 15 और 5 3 5 5 3 11/3 ये है। अब इसे काटे 5 से तो 5 3 3 से 3 5 15 तो 13 3 39 13/3। देखिए वही है ना, इसका मतलब ये इसीलिए करते हैं कि हर बराबर कर लेते हैं और उसमें अंश जो बड़ा आता है और जो छोटा, इसी से पता चल जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम अगला एग्जाम्पल लेंगे कि कई भिन्न दिया हो। अब इसमें हम कैसे जानेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है और कौन सा भिन्न बड़ा है। तो इसके लिए भी हम पहले इन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे।
ठीक है। फिर 5, 4, 2 और 10 का एलसीएम पहले लेंगे। एलसीएम पहले ले लेते हैं इसका 2, 5, 4 और 10, ठीक है। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 2 कम 2, 5 नहीं कटेगा 2 से, 4 कटेगा तो 2 2 4, 10 भी कटेगा 2 5 10। फिर 2 से काटेंगे, अभी 2 से कट रहा है ना। अब देखिए 1 2 वैसे उतर जाएगा काम, फिर 5 नहीं कटेगा 2 से, फिर काम 2 कम 2 कट जाएगा। अब 5 नहीं कटेगा तो 5 उतर जाएगा। अब 5 से कटेगा, 1 वैसे उतर जाएगा, 5 1 कम 5, 1 वैसे रहेगा, 5 1 कम 5, ठीक है। अब इनका गुणा कराएंगे, इनका गुणा करेंगे और जो आएगा गुणनफल वही उसका एलसीएम हो जाएगा इन चारों, ठीक है। तो 5 दूनी 10 दूना 20, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4 5 20, ठीक है। गुणा किसी भी तरफ से करेंगे उतने 20। अब प्रत्येक भिन्न के हर में जो एलसीएम आया उसे लिख देंगे, यानी कि 20 लिखेंगे हर के स्थान पर। इस भिन्न के भी 20 लिखेंगे, इस भिन्न में भी 20 लिखेंगे, इस भिन्न में भी 20 लिखेंगे और इस भिन्न में भी 20 लिखेंगे, ठीक है। अब वही प्रक्रिया जो मैंने यहाँ बताया था सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे कि नीचे से नीचे भाग करेंगे और जो आएगा ऊपर गुणा करेंगे। तो नीचे से नीचे भाग कीजिए, यानी कि हर का हर में तो 2 एकदम 2 और यानी कि 10, देखिए 2 2 में 20, देखिए इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार गया ना, 2 कम 2 कट गया, 0 0 बार गया कट गया ना, इसका मतलब 10। अब 10 का हम ऊपर गुणा करेंगे, ठीक है। तो 10 से कम 10। अब फिर ही प्रक्रिया नीचे भी अगले में भी यही करेंगे, 5 चौक 20, 4 4 का ऊपर गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। अगला भी ऐसे 4 5 20, 5 4 तो 5 का ऊपर गुणा करेंगे, 5 7 35। अब 3/10, देखिए अब 3 से का नीचे भाग करेंगे, 10 दूना 20, 2 आया तो 3 दूनी 6। अब देखिए सबका हर समान हो गया ना। अब इसमें ये देखेंगे किस अंश का मान, यानी कि किस भिन्न में अंश का मान सबसे ज्यादा है। तो जिस भिन्न में अंश का मान सबसे ज्यादा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न में अंश का मान सबसे छोटा होगा वो भिन्न का मान सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो देखिए सब पहले सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा, इसका अंश सबसे बड़ा है यहाँ 35, देखिए इन सब में 35 बड़ा है ना, इसका मतलब 35/20, 35/20 बड़ा होगा। और 35/20 किसका पार्ट है, किसका भाग है, 7/4, 7/4 का है ना, इसका मतलब 7/4 इस सब में सबसे बड़ी होगी, 7/4, ठीक है। क्योंकि 35/4 कहाँ से आया, 7/4 से आया ना, तो इसका मतलब 7/4 इसमें सबसे बड़ी होगी। अब अगला क्या है, सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है इसमें, जिसका अंश सबसे छोटा है वही सबसे छोटा होगा। अंश इसमें कौन सा सबसे छोटा है, 6, देखिए सब में 6 सबसे छोटा है ना, तो 6 किसका पार्ट है, इसका भाग है 3/10 का, इसका मतलब 3/10 सबसे छोटा होगा, 3/10, ठीक है। सबसे छोटा ये सबसे बड़ा, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा है कौन सा बड़ा, ठीक है। ये नेम अगर आप लगाए तो किसी भी भिन्न का आप पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, चाहे जितने भिन्न दिया हो, ठीक है। इसी प्रकार हम लगा देंगे। अब अगला क्या आता है, जैसे देखिए इसमें थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या है ना, तो ये देखेंगे कट रही है, तो अगर कट जाएगी वो यानी कि सरल, इसे और सरल कर लेंगे, और सरल हो सकता है तो और सरल कर लेंगे, ठीक है। तब उससे हम पता लगाएंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो पहले काट देंगे इसे, देखिए भिन्न में जब मैं भिन्न बता रहा था तब सरल करने का, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा भाग, ये सब बताया था। सरल करने का तरीका उसे भी बताया था, ठीक है, कैसे सरल करते हैं। तो कैसे करते हैं, पहले छोटी संख्या से काटते हैं ना, तो अगर छोटी संख्या से काटते हैं तो फिर एक बार उसे काटना पड़ेगा। जैसे देखिए पहले इसी से काटेंगे, 2 से काटेंगे ना, 2 9 18 और
2 कम 2 2 दूनी 4। अगर छोटी संख्या से काटते हैं तो फिर कई बार उसे काटना का पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब हम ऐसी संख्या से काटेंगे कि जिसे एक बार काटने पर वो किसी और संख्या से न कटे, एक ही बार में कट जाए, ठीक है। जैसे अब इसे और काटेंगे, जैसे देखिए मान लेते हैं 3 से कटेगा ना, 3 3 का 3 चौका, अब 4/3। अब हम ऐसी किसी इस संख्या से काटें कि एक ही बार में 4/3 आ जाए, और इससे बड़ी संख्या लेंगे, 2 और 3 से बड़ी संख्या लेंगे, तो वैसी कौन सी संख्या है? तो देखिए अभी कौन किस संख्या से कट रहा है, देखिए 6 से कट रहा है, 6 3 18, 6 चौक 24, इसका मतलब 6 से डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक है। 6 3 18, 6 चौक 24, है ना ऐसा। पहले 2 से काट देते फिर 3 से, इसका मतलब अब 2 और 3 से नहीं काटना, जिससे कट रहा है एक मतलब डायरेक्ट उसे से काट देंगे, क्योंकि बार बार तो नहीं करना पड़ेगा। 4/3, अब इसे देखते हैं किस संख्या से कट रहा है, तो 4, हाँ 4 से कट जाएगा दोनों लोगों, 4 9 36, 4 7 28, है ना, कटेगा। अब ये देखते हैं किससे कट रहा है, तो 16 से कट जाएगा, 16 दूना 32, 16 से काटेंगे मतलब 16 से बाहर, ठीक है। 16 दूना 32 और 16 दिया 48। अब इसे लिख देंगे अलग, 4/3, 7/9 और 3/2, ठीक है। अब वही प्रक्रिया सेम इसमें भी करेंगे, इन सब का लासा लेंगे और सेम ही प्रक्रिया करेंगे। तो एलसीएम लेंगे पहले इसका, तो क्या हो जाएगा 3 9 और 2 का एलसीएम ना, पहले छोटी संख्या से, तो 3 तो कटेगा नहीं, 9 भी नहीं कटेगा, 1 कट 2 कट जाएगा, तो 3 से कटेगा, 3 1 3 3 का 9 1 कट जाएगा, अब फिर 3 से कटेगा, 1 अब इन सबका गुणा करेंगे, 3 3 का 9 दूनी 18, इसका मतलब 18 एलसीएम आया। अब एलसीएम जो आया उसको सब में हर के स्थान पर लिखेंगे, ठीक है। 18 यहाँ लिखेंगे, 18 यहाँ लिखेंगे, 18 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब से वही प्रक्रिया करेंगे, नीचे से नीचे भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर पूरा कर देंगे, नीचे से नीचे भाग कीजिए हर कार में, तो 3 से 18 6 आया, तो 6 चौक 24, ठीक है। अब 9 दूनी 18, 2 है, 2 से 14, ठीक है। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 2 2 9 18, 9 तो 3 9 27, 9 18, 9 का 3 गुणा करके 3 9 27। अब देखिए हर समान है सबका ना, अब तो हम आसानी से बता सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है ना। तो जिस संख्या का अंश जो है बड़ा रहेगा वो संख्या बड़ी होगी, मतलब कि वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश जो है छोटा है वो संख्या छोटी है, ठीक है। तो यहाँ बड़ा कौन सा अंश देखेंगे, सबसे इसमें सबसे छोटी, सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, किस भिन्न का मान सबसे बड़ा है, तो देखिए 24 14 27, 27 ज्यादा है ना, इसका मतलब 27/18 सबसे ज्यादा है, और 27/18 किसका पार्ट है, किसका भाग है, तो वो है 3/2 का, है ना। और 3/2 किसका है, 48/32 का, इसका मतलब इस संख्या में 48/32 सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी भिन्न 48/32, और सबसे छोटी भिन्न सबसे छोटी भिन्न कौन सा है, किस भिन्न का अंश सबसे छोटा, 14, सबसे 14 कम है ना, इसका मतलब सबसे छोटे भिन्न 14, और हाँ 14 किसका पार्ट है, 9/7, और 9/7 किसका है, 28/36, इसका मतलब इस सब में 28/36 सबसे छोटा होगा, 28/36, ठीक है। तो अब हम भिन्नों को जानेंगे कि कौन सा भिन्न छोटा होता है कौन सा भिन्न बड़ा होता है, सब तरीका, ठीक है। और सबसे कारगर तरीका ये एलसीएम विधि होता है, जो कि सब में आप लगा सकते हैं, ठीक है। इससे हर किसी भी संख्या, कोई भी भिन्न दिया हो, कितना भी कई भिन्न दिया हो, उस सब का हम
पता लगा सकते हैं कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में भिन्न का आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।